तो चलिए सगा बंधु हम लोग शुरू करते हैं कर्मा की कहानी। और कहते हैं कि हमर आपसी बात ला, आपस के बात ला, अगर अपन भाषा में बातचीत करल जाए तो ओकर स्वाद ओकर मिठास कुछ औरे होए। कर्मा कर कहानी तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से सुनाल जाए। बहुत आदमी मन अपन अपन हिसाब से ओकर बीच में अपन अपन अंश ला भी जोड़ दीन है। ओकर हिसाब से भी अलग अलग एकर अर्थ हर निकल जाए। लेकिन कर्मा के कहानी जो हमार सरगुजा क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, वही कहानी ला सुनाए के मैं प्रयास करत हूँ। तो एक बार सब जन प्रेम से बोला जय करम देव। चला बहुत बढ़िया। तो कहानी के शुरुआत करल जाथे कि कहीं नहा नहा नगर रहीस, बरछी पे मुनि रहीस, एवट गली बेवट बाजार तिहा बसिन 3,000। और कहीं सोच कात मात में टेढ़ा नहीं, कौन हेसुआ सोच नहीं कि कौन टिकुआ टेढ़ा नहीं। सारे ऐसन शहर बसे रहीस। सारे शहर ऊपर तो डगर रही, सारे डगरों ऊपर और वहाँ शहर रहीस। और वहाँ ले वहाँ पसिया चुअत रहे तो तरी बट नाला बहत रहे भैया। और ढींढा भात के ढेरा में डौकी मन हपटत गिरत जात रहे। और दाल के दलदली में कुकुर मन खपकत गिरत जात रहे। तो वही गांव ले कहानी हर शुरू होथे। कहे कर मतलब है कि एक महानगर था, जहां इधर गली और उधर बाजार था। छप्पर के ऊपर छप्पर सटा हुआ था। नगर किसी ऐसे घने जंगल की तरह भरा हुआ कि जहां सूखे पत्ते की आवाज पर भी बुढ़ा भालू कराह उठे। उसी नगर में एक गौटिया था, जिसके 5 बेटे थे। उनमें बहुत सन्मति था। कोई भी काम आपसी सम्मति से करते थे। बहुत धनी मनी थे। एक साल की वर्षा ऋतु में खेती बाड़ी के काम को किए। जिस खेत में धुरिया बुनना था वहां धुरिया बुने, जहां चोपी बुनने लायक था वहां चोपी बुने, जहां रोपा बुनने लायक था वहां रोपा बुने। गांव वाले लोगों के मदद से सब काम निपटा दिए। फिर सब सलाह किए कि भाई काम तो खत्म हो गया, तो इस खाली समय में सौदा व्यापार करने रेहला बोहला बाजार चलते हैं। घर द्वार की जिम्मेदारी अपनी पत्नियों को देकर पांचों भाई और लगभग एक कोरी का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, 20 लोग। तो एक कोरी लोगों को लेकर के गाड़ा में सौदा सामान भर के बाजार की तरफ निकले। बाजार बहुत दूर था। रास्ते में जहां रात हो जाता था वहां वह लोग ठहर जाते। फिर दूसरे दिन सुबह फिर से यात्रा शुरू करते। इस तरह बोहला बाजार पहुंच गए। ले जाए हुए सामान को भाव अनुसार बेचे और घर तरफ बेचने के लिए वहां से सामान भी खरीद लिए। वो लोग खेती के साथ व्यापार भी करते थे, क्योंकि व्यापार करने से फायदा होता था। समय के हिसाब से फिर घर की ओर लौटे। उसी तरह जहां रात हो जाता वहां वह लोग ठहर जाते। फिर दूसरे दिन सुबह फिर से यात्रा शुरू करते और अपने गांव के पास पहुंच गए। और अंधेरा होने से वहीं डेरा जमा लिए। सलाह किए कि गांव के काफी करीब पहुंच चुके हैं और इतने दिनों में घर का क्या हाल है पता नहीं, तो क्यों ना डेरा में खाना बनते तक एक भाई घर जाकर हाल खबर ले आए। सबसे छोटा भाई जो सबसे ताजा तंदुरुस्त है, उसी को इस काम के लिए भेजा गया। वह अपने भाभी लोगों से भी बेधड़क बढ़िया बातचीत करके आ जाएगा। सलाह अनुसार छोटा भाई गांव के लिए निकला तो देखा कि गांव में भादों की उजियारी, शुक्ल पक्ष वाला कर्मा तिहार का दिन था। रात में घर पहुंचा तो उसके घर में रैया झूमट कर्मा हो रहा था। सब लड़का लड़की सवांग सवांगीन सियान लोग झाल पंजन मांदर लेकर सिखरी जोरा कर कर्मा खेलने में भिड़े हुए थे। बीच में करम डार गड़ा था, जिसमें करम देव विराज कर सबको आशीर्वाद दे रहे थे। ये सब देख कर खबर देने वाला छोटा भाई भी रिझा गया। अपने कमरा में घुसा के ड्रेस बदला, मांदर झाल निकाल कर कर्मा खेलने भीड़ गया। जब बहुत समय बीत गया और छोटा भाई खबर लेकर वापस नहीं आया, तो बारी बारी से बड़ा भाई संझला मंझला सभी भाइयों को भी भेज दिया। लेकिन जो जाता वही कर्मा में रिझ जाता और कर्मा खेलने भीड़ जाता। आखिर में बड़ा भाई गुस्सा होकर हरवाह लोगों को जिम्मेदारी दे करके खुद खबर लेने पहुंचा। तो जाके देखता है कि एक हरा डाली के चारों ओर सब अंधाधुंध कर्मा नाच रहे हैं। यही सबको मोह के रखा है करके घर से तब्बल निकाला और बीच में घुस करके डार को 7 टुकड़ों में काट दिया।